आज की कहानी एक परी साम्राज्य के बारे में है। उस परी साम्राज्य की रानी थी सिंड्रेला। उसका एक बहुत ही सुंदर बच्चा था। लड़के का नाम संजू था और लड़का बहुत ही सुंदर और बहुत ही बुद्धिमान था और वह बहुत लोगों की सेवा करना चाहता था। लेकिन उसकी माँ परी रानी कभी उसे धरती पर नहीं भेजना चाहती थी, क्योंकि दुनिया के लोग बहुत लालची होते हैं। वह लालच के कारण कभी भी बुरे काम करने के पहले दोबारा नहीं सोचते। लेकिन इस बीच उनके बेटे संजू को दुनिया घूमने की ख्वाहिश थी। उनके मन में हमेशा यही ख्याल आता था कि पृथ्वी लोक में आके घूम जाए। लेकिन अपनी माँ सिंड्रेला की वजह से वह कभी धरती पर नहीं आ पाए। संजू ने एक दिन अपने दोस्त से कहा, दोस्त चलो हम और तुम एक दिन दुनिया में चले जाते हैं, जाके दुनिया घूम के आते हैं। ये सुनकर संजू का दोस्त बहुत घबरा जाता है और फिर उसने संजू को कहा, संजू क्या तुम पागल हो गए हो? तुम धरती पर जाओगे। अगर परी रानी को इस बारे में पता चल गया तो तुम्हें और मुझे कोई नहीं बचा सकेगा। एक बात तुम हमेशा याद रखना संजू, परी रानी कभी हमारा बुरा नहीं चाहता। दुनिया के लोग बहुत बुरे हैं। अगर हम धरती पर चले जाए तो धरती के लोग हमारा कुछ भी नुकसान कर सकते हैं। इसीलिए परी रानी हमें पृथ्वी पर नहीं जाने देती। हमें अपनी परी रानी की बात सुननी चाहिए और पृथ्वी में नहीं जाना चाहिए। तुम भी माँ की तरह ही बोलने लगी हो। चलो ना, पृथ्वी घूम के आती है। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, जाओ घूम के आओ। मुझे जाने की कोई इच्छा नहीं है। अपने दोस्त के मुंह से ये सब बातें सुनकर संजू परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। संजू महल में आता है और परेशान होकर चुपचाप बैठ जाता है। संजू को इतना परेशान देख के सिंड्रेला परी फिर संजू को बोलती है, संजू क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना उदास क्यों हो? माँ, मैं पृथ्वी के लोगों के पास जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ दुनिया के लोग कैसे हैं। इसके बाद सिंड्रेला परी ने उसको खूब डांटा और वहाँ से चली गई। संजू बाद में अपने दिल में फैसला करता है कि वो पृथ्वी पर जरूर जाएगा। थोड़ी देर बाद संजू चुपचाप परियों के राज्य छोड़कर पृथ्वी पर आने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद संजू धरती पर पहुँच गया। संजू ने जब पृथ्वी के लोगों को देखा तो उसे सब कुछ अलग लग रहा था। उसके मुलाकात सीजन नाम के एक बालक से होता है। तब सीजन उसे बताता है, कौन हो तुम भाई? मैंने तुम्हें अपने गांव में पहले कभी नहीं देखा। क्या आप इस गांव में नए हो? तब संजू ने जवाब दिया, हाँ भाई, मैं इस गांव में नया हूँ। मैं गांव घूमने आया हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ भाई, क्यों नहीं। तुम हमारे गांव में घूमने आए हो, तुम हमारे मेहमान हो और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुमको गांव की आसपास अच्छे तरह से दिखाऊं। अब से जब तक तुम इस गांव में रहोगे तब तक मैं तुम्हारा मित्र रहूंगा। तब संजू ने कहा, तुम तो बहुत अच्छे हो सीजन। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलो मैं तुमको गांव के आसपास घुमा के दिखाता हूँ। ये कहकर सीजन संजू को उनके गांव के आसपास घुमा के दिखाता है। संजू को ये गांव बहुत पसंद आता है। सीजन, सच में तुम्हारा गांव बहुत खूबसूरत है और तुम सबसे खूबसूरत हो। मुझे तुम्हारा बर्ताव बहुत अच्छा लगा। क्या मैं एक दिन तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? तब सीजन बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि वह गरीब थे और वह लोग एक समय का भोजन ही ठीक से नहीं कर पाते थे। ऊपर से अतिथि का खर्च कैसे उठाएगा, यही सोच रहा था सीजन। सीजन ने एक पल के बाद कहा, हाँ हाँ दोस्त, क्यों नहीं। तुम जरूर हमारे घर में रह सकते हो। चलो हमारे घर चले। लंबे समय से तुम यात्रा कर रहे हो लेकिन कुछ नहीं खाया। चलो मेरे घर चलते हैं और साथ में कुछ खाते हैं। सीजन दोस्त के साथ घर आता है। सीजन के पिता घर आने के बाद सीजन को बताते हैं, सीजन, इतने समय से कहाँ थे बेटा? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने थोड़ा कुछ चावल को घर पर पकाया और खा लिया और मैंने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ दिया।
लेकिन बेटा, तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? बाबा, ये मेरा नया दोस्त है और हमारे गांव में नया है, और इधर आके उसे मैं मिला और मैंने उसे अपना दोस्त बना लिया। बाबा, वो बहुत अच्छे हैं और आज रात मेरे साथ रहेगा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। घर के अंदर आओ और खाने चलो। कमरे के अंदर जाकर संजू और सीजान साथ में चावल खाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। संजू रात में उठता है और कहता है, सीजन बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उनके हालात बहुत खराब है। वो तो बहुत गरीब है। मैं चाहूँ तो तुम्हें बहुत धनी बना सकता हूँ। मैं कल उसे पूछूंगा उसे क्या चाहिए, फिर उसे जो चाहिए मैं उसे दूंगा। अगले सुबह सीजन और संजू घूमने के लिए निकले और जंगल में चले गए। संजू ने कहा, सीजन, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन तुम बहुत गरीब हो और मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। दोस्त, तुम मुझे क्या दोगे? मैं तुमसे क्या ही मांगू? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। मैं परी साम्राज्य की परी सिंड्रेला का पुत्र संजू हूँ। तुम बहुत अच्छे लड़के हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तो मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। संजू के मुंह में से ये शब्द सुनकर सीजान बहुत हैरान हो जाता है। हैरान होके चुप हो जाता है। तब संजू सीजान को बताता है, ठीक है, तुमको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। ये रहे कुछ सोने की सिक्के। मैं कल फिर आऊंगा तुमसे मिलने। मैं इस दुनिया में आऊंगा और आपको हर दिन एक सिक्का दूंगा, ताकि तुम एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी सको। जब संजू सीजन को सोने के सिक्के दे रहा था, तभी जंगल में दो लोगों ने घटना को देखा। तब वो एक दूसरे से कहते हैं, भाई देखो, इस बच्चे ने अचानक इतनी सारी सोने के सिक्के निकाल ले। इसमें जरूर कोई रहस्य है। चलो उस लड़के के पास चलते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उससे अगर पकड़ लेंगे तो हम उससे सोने की सिक्के भी मांगेंगे। यदि वो नहीं देगा तो हम उससे बांध देंगे। ये कहकर वह दोनों सीजन और संजू के पास आ गए और संजू और सीजन को बांध दिया और कहने लगा, बताओ, तुम्हें सोने का महर कहाँ से मिले है छोटे लड़के? हमें भी सोने के सिक्के दो, नहीं तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हें इसी तरह बांध के रखेंगे। तुम कहाँ से आए हो और तुमने मेरे दोस्त को क्यों बांधा? तुम लोगों को सोने की सिक्के चाहिए ना? इसे ले लो। सोने का सिक्का मुझसे ले लो, लेकिन मेरे दोस्त को छोड़ दो। उसे कुछ मत कहो, वो मेरा मेहमान है। उसके बाद उन्होंने सीजन का सोने का सिक्का सारा ले लिया और उसे भी बांध दिया और संजू से और सिक्के की मांग की। संजू खतरे में है। सिंड्रेला को इस खतरे का आभास मिला। तभी सिंड्रेला परी तुरंत वही हाजिर होती है। सिंड्रेला वहां पहुंच के उन लोगों को कहती है, तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को बांधने की? मैं तुम्हें अपने बेटे को बांधने की सजा देती हूँ। उसके बाद परी ने डंडा घुमाना शुरू किया और वह लोग पत्थर के मूर्त बन गए। तभी परी ने संजू से कहा, संजू, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि दुनिया के लोग बहुत बुरे हैं। उनके अंदर बहुत लालच है। मैंने तुझे पृथ्वी पर आने से मना किया था। तूने मेरी बात नहीं मानी और तू पृथ्वी पर आ गया। अब तुमने देखा ना वह कैसे है। नहीं नहीं, दुनिया में सभी लोग बुरे नहीं है माँ। जैसे मेरे सामने खड़े है सीजन, वो बहुत अच्छे लड़का है माँ। मैं उसके मदद करना चाहता हूँ। आप उसे एक वरदान दो ताकि वो हमेशा के लिए खुशी खुशी रह सके। और परी ने अपने बेटे के मुंह से ये सब बातें सुनने के बाद परी को सीजन के ऊपर बहुत ही दया हुई और परी तभी सीजन को कहा, आज से आपको कोई कमी नहीं होगी। मैं आपको एक जादू का गिलास दे रहा हूँ। इस गिलास से आप अपने जरूरत की हर चीज मांग सकते हैं। ये गिलास आपको वह देगा और उसके बाद यदि कभी आप पर कोई संकट आए तो मुझे स्मरण करना। मैं तुरंत आपके सम्मुख आ जाऊंगा। इतना कहकर संजू और उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और सीजन गिलास लेकर घर गया। घर वापस गया
और अपने पिता को पूरी घटना के बारे में बताया। और सीजन ने उस गिलास से कुछ सोने के सिक्के मांगा और तुरंत ही वह सिक्का उनके सामने आ गई। और तब से सीजन और उसके पिता उस जादुई गिलास की वजह से खुशी खुशी रहने लगा।